ले रहा है। आप वहां जाते हो गुवाहाटी में, आप लेते हो 40 अलग एरिया का लोग आता है, आपका एरिया का लोग तो देख भी नहीं पाया कि आपको बोनस मिला या नहीं मिला। यस या नो? वहां पर कितना लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए ताली मार रहा था, कौन कौन लोग आकर आपको पिन दे रहा था, उसने तो कभी देखा ही नहीं। बताने में और एक्सपीरियंस करने में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। मैं जब तक किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करता उसके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। कोई मुझसे पूछता था पहले तीनसुकिया कहाँ है, हम मैप में बता देते यहाँ है भैया, यही मेरा ब्रांच है, यही मेरा सेंटर है। और क्या तीनसुकिया में, हमको क्या पता तीनसुकिया में। कोई कहानी सुना था, हाँ इतना सेल लगता है, ये होता है वो होता है, सब कुछ सुना, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि वहां कैसे जाया जाता है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। लेकिन आज कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसे पॉजिटिवली बता सकता हूं कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का एरिया ऐसा है, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मेरी ब्रांच इस जगह पर है, इतनी सुंदर है, मेरा एपीएल सेंटर ऐसा है, मैडम जो हमें पढ़ाती है उनकी क्वालिफिकेशन है, आई नो एवरीथिंग। और जब मैं ये बताना शुरू करूंगा तो लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। यस या नो? दोस्त, आपका रिकॉग्निशन होगा या नहीं होगा इस बार? यस होगा। आवाज नहीं आ रहा? यस। आवाज नहीं आ रहा है? होगा ना? यस का? यस। कहीं नहीं जाएंगे भाई, सीनियर को अभी मैसेज डाल के भेज दो, सर इस बार पिन लेंगे तो तीनसुकिया में लेंगे, वरना पिन भी नहीं। यस यस यस। होगा ना? तो आगे बढ़े। यस। ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया? तो पहले स्मार्ट वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि चैलेंज वही है, बहुत से लोग स्मार्ट वैल्यू में आ रहा है एज अ करियर नहीं, वो सोच रहा है पैसा कहां से है। यार पैसा तो आएगा, पहले अपने आप को सेल्फ डेवलप तो करो। पहले दिन से पैसे को फोकस करोगे तो शायद पैसा आने लग जाए, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल। लेकिन आप बोल रहे हो करियर, करियर का मतलब मैं अगर 20 साल भी स्मार्ट वैल्यू करूं तो मेरे पास पैसा आते रहना चाहिए। यस या नो?
ये कब होगा? जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब आप उनको एजुकेट करोगे, अवेयर करोगे, उनको मोटिवेट करोगे ज्यादा इनकम करने के लिए। क्लियर हो पा रहा है कि Yes. छोटा छोटा चीज है। बिजनेस में कोई बड़ा चीज तो था ही नहीं, ना पहले था स्मार्ट वैल्यू में, ना आज लोगों ने स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करने का तरीका बदल दिया है। जिसने तरीका बदल दिया उसका बिजनेस अलग डायरेक्शन में चला गया, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन। दिस इज पीपुल्स बिजनेस, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट बिजनेस। यहाँ लोग बिजनेस करते हैं, लोगों के थ्रू बिजनेस करते हैं। और जिस दिन लोग डिसाइड कर लेते हैं कुछ करना है, फिर मर्सिडीज बेंज क्या, हवाई जहाज भी यहाँ का एसोसिएट बेस। यस या नो? Yes. क्लियर हो पा रहा है? Yes. अब चैलेंज क्या है भाई? आप तो इंस्टेंट में बिलीव करते हो, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट गर्लफ्रेंड। अगर एक लड़की 4 बार मना कर देना तो लड़का उसको 5वीं बार अप्रोच नहीं करता, बोलता यार यहाँ बहुत मेहनत है, कहीं और कर ले। यार ही नहीं था वाली पार्ट, अब ये नहीं कर रही है, घास नहीं डाल रही है तो कहीं और घास डलवा लेते, अब तो घोड़े हैं यार, हॉर्स, कहीं भी घास मिलना चाहिए। हमारा वाई पार्ट तो था ही नहीं, यही चाहिए, ये लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन जब हम पुराने रिलेशन में देखते हैं अपने पिताजी के जमाने में, कि जहां पे लड़की को मिलने के लिए आदमी को 3 साल लग जाता था, वहां भी उस रिलेशन को वो आदमी मेंटेन करते थे। बात नहीं हो रहा, फोन नहीं है, फिर भी वो रिलेशन मेंटेन होता था। लेकिन आज सब कुछ है, फिर भी रिलेशन में कमिटमेंट्स नहीं है। और यही बिजनेस का सबसे बड़ा बेस है, आपके सक्सेस का सबसे बड़ा बेस है कमिटमेंट। कमिटमेंट टू यू एंड कमिटमेंट टू योर बिजनेस, कमिटमेंट टू द पीपल। क्लियर हो पा रहा है? Yes. अब इंस्टेंट में क्या हो रहा है, एक छोटी सी स्टोरी जो बार बार हर जगह मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े पेंटर थे जिनका नाम है पिकासो। इंडियन नहीं थे, बाहर थे, नाउ इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उनकी पेंटिंग
स्मार्ट वैल्यू से होता है, तो हम फीडबैक किससे लेते हैं? बाहर मार्केट में एक ऐसे आदमी से जो लाइफ में सक्सेसफुल जैसे वर्ड का मतलब ही नहीं जानता। वो आपको क्या बोलता है? ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी सुबह आती है, शाम को उड़ जाती है। ऐसा तो रोज ही चलता रहता है, ये तो तुम्हारा पैसा लूट लेंगे, तुम्हारा करियर लूट लेंगे, ऐसे कंपनी में काम नहीं करना। और उसके पास तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसने तुम्हें प्रॉब्लम ही दी। क्या उसका कोई सॉल्यूशन होता है? कभी आप उससे पूछो चलो मैं भैया स्मार्ट वैल्यू नहीं कर रहा, बताओ वो रास्ता जहां से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं उसके पास। तो उसके पास सिर्फ फेलियर है, उसने आपके साथ शेयर कर लिया। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? तो लेडी ने क्या किया? डिसीजन लिया, यार कौन दिमाग लगाएगा, हमारे तो सामने इतने जानकार थोड़ी ना है। मैं एक काम करती हूँ, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेती हूँ। उन्हें थैंक यू बोला उनको, पिकासो को, और एक शॉप में गई जो पेंटिंग सेल करा करते थे उस सिटी में, और उस पर्सन को बोली कि सर देखिए हमारे वहां पे व्हाइट वॉश हो रहा है, पुताई हो रहा है, पेंटिंग का वर्क हो रहा है, वहां ये पेपर मिला, मुझे लगा इसका कोई वैल्यू होगा, एक बार देखिए। मतलब उसने एक सिंपल जानने का कोशिश किया इसका कुछ वैल्यू है या नहीं है। उस आदमी ने देखा, वो तो एक्सपर्ट था, उसने बोला मैम ये तो कोई एक्सपर्ट पर्सन का वर्क लग रहा, आर्ट वर्क। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ कोई महान आदमी का वर्क है, आपको नहीं पता? बोले नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो पड़ा हुआ मिला था, मुझे लगा कि कुछ इसका दाम वाम होगा तो आपको दिखा रही हूँ। बोले आज का तो दाम है? बोले कितना दाम है? बोले 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख। बोले क्या बोल रहे आप? बोले 1 लाख। बोले 1 लाख इसका दाम है? बोले हाँ, मार्केट प्राइस इसका 3 लाख है, लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेडी ने बोला मुझे 3 लाख क्यों नहीं देंगे? बोले कि भाई जहां मैं इसको सेल करूंगा, जिस तरह से मैं सेल करूंगा, आप वो काम नहीं कर सकते, तो अगर आपको डील मंजूर है तो मैं 1 लाख आपको देने के लिए तैयार हूं। तो लेडी ने कौन सा मेहनत किया? 1 लाख रुपए मिल गया। अब 1 लाख रुपए आते ही बिलीव पार्ट वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया? स्ट्रांग हो गया, क्यों? जो बोल रहे थे कि एक्सपेंसिव है, अब वो बिलीव में कन्वर्ट हो गया। यस या नो? यस। लेकिन यही पार्ट के बाद क्या हुआ कि जब वो लेडी निकल रही थी तो उसके माइंड में एक पावरफुल क्वेश्चन आया कि यार उन्होंने 10 मिनट के अंदर एक ऐसा काम किया जिससे 1 लाख रुपए जनरेट हो गया। अगर मैं ये काम एक दिन में भी करूं तो मेरा लाइफ तो सेट है। यस या नो? तो तुम्हारे साथ भी होता है जब बिजनेस प्लान देखते हो। यस। 1.5